everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Madhulika. So, again, we'll be looking at important newspaper clippings along with the editorial discussion. And let me tell you that today we have two hot news. First, today's date, 6th December, we'll read the article from Times of India, and the headline is about the deaths and suicide rates which is increasing in our country. So it reads Chronicles of Death. Suicide is rising trend in India, including among the young. There isn't enough official attention on this. So it is telling कि सुसाइड हमारे देश में बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. कहाँ पे? स्पेशली यूथ में, हम जैसे नौजवानों में. एंड देर इजेंट ऑफिशियल अटेंशन टू इट, मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इसके लिए हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे. So let us jump into the editorial discussion. Firstly, let me read out. National crime data for 2022 is grim reading. Among the grimmest statistic is that the national daily average of suicide was nearly 500. What does this say? Chronic level of stress remains unaddressed. The three big gaps are poor mental health infrastructure, gray areas in relevant laws, and taboos that stop people from seeking help. सो एक डेटा रिलीज़ हुआ था, नेशनल क्राइम डेटा रिलीज़ हुआ था 2022 का. उसमें ग्रिम रीडिंग था, मतलब बहुत ही सैड रीडिंग था या फिर बहुत अपसेट न्यूज़ था. सो वहाँ पे वो अपसेट स्टैटिस्टिक्स था, मतलब एक अपसेटिंग डेटा था जिसमें बताया गया था उस डेटा के हिसाब से जो डेली एवरेज सुसाइड होता है हमारे देश में 500 लोगों का एटलीस्ट होता है. डेली बेसिस में अगर एवरेज काउंट करा जाए तो 500 लोग on daily basis they are committing suicides in our country. अब ये क्या बताता, what does this say? This says that the level of stress, लोगों में स्ट्रेस का लेवल बढ़ा है जिसको हम लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे. इट रिमीन्स अनएड्रेस, जिसको हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे स्ट्रेस को, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. द थ्री बिग गैप्स, थ्री बिग रीजन्स फॉर इट कि स्ट्रेस बढ़ रहा है या सुसाइड बढ़ रहा है, उसका क्या रीज़न है? पुअर मेंटल हेल्थ, ग्रे एरियाज इन रेलिवेंट लॉज एंड टैबूज दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम सीकिंग हेल्प. पहला है कि आजकल के लोगों को बहुत मेंटल ट्रॉमा है या फिर मेंटल सिकनेस है या फिर बोल सकते मेंटली लोग डिस्टर्ब है. दूसरा है कि आपका ग्रे एरियाज इन रेलिवेंट लॉज, मतलब कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है और ये सब चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या ऐसे सुसाइड्स को कम करने के लिए, तो वो प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ है कि वो सुसाइड्स को कर्ब कर सके. दूसरा है टैबूस. टैबूस क्या है? समथिंग विच इज़ ईविल और नॉट गुड. तो फिर पीपल में एक परसेप्शन है कि वो हेल्प नहीं ले सकते या फिर वो it is difficult for them to ask for help regarding such stress or such management of issue that they commit suicide ultimately and lead to death. इसके अलावा देखिए, इसमें आपका 5 एस्पेक्ट बताया गया है सुसाइड्स को एक्सप्लेन करने के लिए. इट कैन बी यूजफुल फॉर योर पीपल. सो लेट अस सी. अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस. In 2022, a third of all who died by suicides were farmer daily wage earners. Over 13,000 students from the other large groups. Mental health experts say suicide clusters such as in Kota need tactics with continuously psychiatric evaluation and care. Yet, as we saw in Kota, where 23 youngsters have died by suicide in this year, authorities opted to pull springs in ceiling fans and net below balconies. How is that a solution? तो इसमें बोल रहा है, इसमें एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है. पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है मतलब कि लोग मेंटली कैसे डिस्टर्ब है इस चीज़ को बताया गया. हम लोग यहाँ पे पढ़े ना 3 बिग गैप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पुअर हेल्थ, फिर नो और ग्रे एरियाज इन रेलिवेंट लॉस और टैबूस. इसी को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, मतलब मेंटल प्रॉब्लम कैसे है लोगों के बीच. तो 2022 में एक डेटा से पता चला था, जो डेटा रिलीज़ हुआ था जो हम लोग ऊपर पढ़े, उसमें से पता चला था कि हर तीसरा इंसान जो सुसाइड कमिट करता है वो कौन होते हैं? हमारे फार्मर्स, किसान और डेली वेजर्स. डेली वेजर मतलब डेली वेज अर्नर्स, चाहे वो कूली हुआ, जो पेंटर्स हुए, ऐसे जो डेली बेसिस में जो कमाते हैं वो.
इसके अलावा क्या डेटा से पता चला, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे नेशनल क्राइम डेटा से, उससे पता चला कि 13,000 स्टूडेंट्स ये अदर ग्रुप के लोग आते हैं। मतलब एक होते फार्मर्स, डेली वेज अर्नर्स, और तीसरा है कि स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी में, सुसाइडल कैटेगरी में गिरते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, मतलब जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि जो सुसाइड क्लस्टर्स है, मतलब सुसाइड का जो क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप, तो सुसाइड का जो सुसाइडल पीपल के ग्रुप हैं, सच एज इन कोटा, तो कोटा में लोग जो भी स्टूडेंट्स को मेंटल प्रेशर होता है या सफरिंग होता है, उसकी वजह से जो भी सुसाइड करते हैं, दीज आर दी टैक्टिक्स विच वी कैन नॉट इवेलुएट और केयर। ठीक है, हम लोग रीज़न एक्चुअली में नहीं पता कर सकते कि क्यों कोई पर्सन सुसाइड किया, ये हम लोग के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है। ये एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इन कोटा, here it is telling that in Kota, 23 youngsters have died by suicide this year। मतलब 2023 में 23 लोग, मतलब 23 यूथ कोटा के मर गए, सुसाइड कर लिए। क्यों? क्यों? वी आर नॉट अवेयर एक्चुअली, it is difficult to evaluate and assume, but there is maybe some mental issues or stress level high issue, वो हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया कोटा में कि जो फैंस है, वहाँ सीलिंग में, जहाँ जो वो लोग फांसी का फंदा लगा लेते हैं, वहाँ पे स्प्रिंग्स लगा दिया, जिसके वजह से वो लोग सुसाइड या फिर फांसी नहीं लगा सके। प्लस नेट लगा दिया गया, जाली लगा दिया गया है बालकोनीज के नीचे, यानी बालकोनी से कोई सुसाइड करेगा तो जाली पे वो गिरेगा, ना कि ज़मीन पे। तो यहाँ पे कहना है कि इज़ दैट द रियल सोल्यूशन, क्योंकि जिसको मरना है, जिसको सुसाइड करना है, वो तो कहीं भी जाके कर सकता है, बालकनी से ही क्यों, कोटा से ही क्यों, या फिर क्यों सीलिंग से ही लड़के। तो वो सोल्यूशन नहीं लाता है इसकी, बालकनी के नीचे वो नेट लगा दिए, स्प्रिंग लगा दिए सीलिंग्स में, फैन सीलिंग्स में, तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, इट रीड्स द लॉ वॉज राइटेड, attempt to suicide IPC section 309 was discriminalized with the mental health law in 2017. The new bill BNS, to be tabled in parliament soon, has rightly dropped the legal provision altogether. The update BNS retain amendment and difficult to prove. So here it is telling, we'll see this aspect very clearly. It is very important. Just keep the focus. Here it is telling the law was righted. So इधर आपको कहा जा रहा है कि आपका जो सेक्शन 309 है आईपीसी के अंडर, जो क्रिमिनल लॉ है आईपीसी, उसके अंडर बताया गया था। इधर देखिए, ये छोटा सा बस लाइन है, आप एक्सप्लेन सुनिए। उसके अंदर बताया गया था कि कोई भी पर्सन जो सुसाइड करता है, उसको 1 साल का पनिशमेंट मिलेगा। मतलब उनको 1 साल के लिए पनिशेबल होगा वो पर्सन जो सुसाइड करता है। लेकिन एक मेंटल हेल्थ लॉ निकला था 2017 में, जो ये वाला कानून कि कोई पर्सन जो सुसाइड करता है उसको 1 साल का पनिशमेंट मिलेगा, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब उसको हटा दिया। कौन लॉ? मेंटल हेल्थ लॉ 2017। ये आईपीसी के इस सेक्शन में जो मेंशन किया गया था, ये फैक्ट कि सुसाइड करने वाले को 1 ईयर का पनिशमेंट मिलेगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई पर्सन जब वो इसके अंदर बोला गया था कि इससे क्या हुआ था, देखिए आईपीसी सेक्शन 309 का चेंजेस आया। इस आईपीसी 309 में जो मेंशन्ड है रिगार्डिंग सुसाइड, उसमें चेंजेस लाया गया इस लॉ के तहत, और बोला गया था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द 1 ईयर पनिशमेंट, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग टू दीज पीपल। क्योंकि किसी को मेंटल हेल्थ की वजह से या स्ट्रेस लेवल की वजह से कोई सफ़र करता है, ठीक है, कोई सफ़र करता है, तो क्यों हम उसको 1 साल का पनिशमेंट दें? क्यों ना हम उसको रिकवर करने का टाइम दें, हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, काउंसलिंग प्रोवाइड करें कि ऐसे व्यक्ति ने क्यों किया, रादर देन हम लोग पनिश करें उसको। ठीक है, तो इस लॉ की वजह से इसमें चेंजेस आया। इसके अलावा कहता है द न्यू बिल BNS to be tabled in parliament soon has rightly dropped the legal provision altogether. The update BSNL retains and is difficult to prove। मतलब बता रहा है, अगर ये जो नया बिल BNS 2023 ये अगर पार्लियामेंट में
ये इसको रखा गया है इस बिल के तहत। और इसमें भी यही मेंशन किया गया है कि पर्सन को फ़ाइन देना होगा, पनिशमेंट देना होगा। अगर वो सुसाइड करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा, प्लस उनको फ़ाइन मिल सकता है, या हो सकता है कि उसको हेल्थ केयर मिल जाए या काउंसलिंग मिले। और उसमें इस लॉ के तहत BNS 2023 के तहत बहुत सारा चेंजेस आ सकता है हमारे IPC सेक्शन 309 में। इसीलिए हालांकि ऑपोजिशंस जो हैं, ऑपोजिशन पार्टी इसके अगेंस्ट है जब ये लॉ पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो रहा था। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज कन्विक्शन टफ। इसमें कहा जा रहा है ऑन मंडे सुप्रीम कोर्ट अगेन सेड दैट टू कन्विक्ट अ पर्सन फॉर abetment, his criminal intent and instigation must happen close to the time to the suicide. Supreme Court said prosecution without such evidence would be nothing but an abuse of the process of law. The problem often is surely a police investigation. इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, यहाँ अबेटमेंट का मतलब आपको बोला जा रहा है कि किसी को एनकरेज करना कि वो कुछ इलीगल करे या कुछ गलती, कुछ रॉन्ग काम करे। ठीक है, अबेटमेंट का मतलब वो होता है। शूडी का मतलब आपका क्या होता है, अनफेयर या डिसऑनेस्ट। आपका अनफेयर या डिसऑनेस्ट का मतलब आपका शूडी होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मंडे को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टू कन्विक्ट अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन को कन्विक्ट करना फॉर अबेटमेंट, कि वो किसी और को प्रमोट करते, इलीगल काम करते हैं। his criminal intent and investigation must happen close to the time of suicide, मतलब डिले नहीं करना चाहिए उस लोग का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने में कि सुसाइड करने, मतलब कोई पर्सन सुसाइड किया है तो उसका क्या रीज़न है, कौन उसको इनकरेज किया है, कौन रियल विक्टिम रहे हैं, उस चीज़ को करते वक्त टाइम नहीं लेना चाहिए। एट द टाइम ऑफ सुसाइड इट मस्ट बी डन। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन विदाउट सच एविडेंस वुड बी नथिंग बट एन अब्यूज़ ऑफ द लॉ, मतलब लॉ का बेइज्जती है अगर बिना एविडेंस का प्रोसिक्यूशन होता है और इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। तो दी प्रॉब्लम ऑफन इज़ शूडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मतलब अगर प्रॉब्लम कहाँ लाई करता है कि सुसाइड का वो रीज़न या बचाव या हम लोग उसको कम नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम कहाँ लाई करता है कि पुलिस बहुत डिसऑनेस्ट तरीके से या अनफेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, या इन्वेस्टिगेशन करने में ही इतना लेट हो जाता है कि सुसाइड का केस या व्यक्ति भी पार हो जाता है और सोल्यूशन भी नहीं निकल पाता है। So here we will see to the next point. Where's the support? Survivors need support, long-term help. Where do they go when home circumstances push them to the brink? After all, the data says cause for 32% suicide case was family problems. Residence can be unsafe place for both men and women. Prior attempts are a predictor for more attempts. Who does the surveillance? सो इट इज़ टॉकिंग कि आज के टाइम पे अगर हम लोग सुसाइड का देखें रेट, तो 32% सुसाइड केस जो होता है वो लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है। प्लस वी कैन ऑल्सो सी कि जो सर्वाइवर्स है, मतलब जो सुसाइड के विक्टिम्स है, उनको सपोर्ट चाहिए लंबा समय के लिए। कुछ तो बात होगा कि वो सुसाइड कर लिया और इतना बड़ा कदम लेने का फैसला किए, इसीलिए उनको गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट देना चाहिए। कैसे दे सकते हैं, शायद मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकता है सरकार, या फिर काउंसलिंग सेशंस एंड ऑल कुड बी प्रोवाइडेड। सो आज के टाइम से हम लोग बोल सकते हैं अपना ही घर, रेसिडेंस हैज़ बिकम एन अनसेफ प्लेस, चाहे वो कोई महिला हो या कोई पुरुष हो। प्रायर अटेम्प्ट्स आर प्रिडिक्टर फॉर मोर अटेम्प्ट्स। वाई डज दी वाई, तो इट इज़ टॉकिंग कि कैसे आज के टाइम पे ये एक बड़ा इशू बन गया है। नेक्स्ट वी लुक ऑन टू द लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट। सो हियर इट इज़ गिविंग इट सजेशन कि हम लोग सोसाइटी को कैसे कर्ब करें। Indians fall back on family community support for most needs. Financial to personal, yet a mental health issue is no-go area.
Addressing the taboo on mental distress is a task beyond the capacity of India's network of suicide helpline and support network, still largely privately running by psychiatrists and NGOs. Government networks where they exist are often inaccessible and understaffed. So let me explain. सो इसमें बहुत बड़ा बात किया गया है कि मेन रीज़न जो होता है इंसान का सुसाइड का, वो मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस, या आज के टाइम में मेंटली लोग प्रेशर लेते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो एक टैबू में, सोसाइटी में एक टैबू देखा, सोसाइटी में वो टैबू मतलब एक गलत चीज़ देखा जाता है। अगर किसी को पता चलता है कि किसी को मेंटल स्ट्रेस है, तो वो सामने वाले को या तो उसको पागल डिक्लेयर कर देते हैं या तो कुछ नौटंकी जैसा डिक्लेयर कर देते हैं। सो इट इज़ सीन एज अ टैबू। सो हियर इट इज़ टॉकिंग कि फैमिली के पास कोई इस सपोर्ट के लिए नहीं जा सकता है। द रीज़न पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, फैमिली के पास फाइनेंशियल टू पर्सनल कोई सोल्यूशन लेकर कोई प्रॉब्लम लेकर जाता नहीं है जनरली। प्लस आपका जो मेंटल हेल्थ केयर इशू है, वो तो लोग कहीं भी लेकर नहीं जा सकते, इसीलिए वो शायद सुसाइड करते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि ये प्रॉब्लम किसी से डिस्कस कर सकें। इसके अलावा बोल रहा है कि वो हम लोग की जो सुसाइड हेल्पलाइंस है या सपोर्ट नेटवर्क्स है, जो सबको ये सब के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो भी ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को समझने के लिए पीछे रह गए। हालांकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है लाइक साइकाट्रिस्ट, एनजीओज, वो लोग इस रिगार्ड में थोड़े हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि गवर्नमेंट नेटवर्क आर ऑफन इनएसेसिबल एंड अंडरस्टाफ्ड। तो गवर्नमेंट भी इस रिगार्ड में सुसाइड और डेथ में कुछ हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि लोग का वो अपना प्रॉब्लम है, वो जब तक किसी से डिस्कस नहीं करेंगे तो इंसान को कॉज कहाँ से पता चलेगा और उसके लिए सोल्यूशंस कहाँ से निकलेगा। So here we have the last concluding point. One more data. Nearly 35% of suicide deaths were 18 to 30 age group. That's part of demographic dividend pushed to the edge. So यहाँ पे बोल रहा है कि डेटा के अकॉर्डिंग जो 35% सुसाइड होता है वो किस एज ग्रुप में होता है, 18 to 30 एज ग्रुप में. So that's all for today. Thank you and have a wonderful day ahead.